ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 13 और 14। यहाँ पे भी जो है पिछले श्लोकों की तरह 2 श्लोक एक साथ हैं। सो हम सभी के पास प्रयास करें, भगवद गीता रखें सामने और मेरे पीछे भी पढ़ने का अभ्यास करें। श्लोक 13 और 14 छठवें अध्याय का। समं कायशीरो ग्रीवं धारयन् नाचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चासनवानलोकयन्। सेकेंड श्लोक। प्रसन्नात्मा विगतभ्री ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। पुनः श्लोक पढ़ेंगे। समं कायशीरो ग्रीवं धारयन्नाचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चासनलोकयन्। सेकेंड श्लोक। प्रसन्नात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिर मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। पुनः एक बार श्लोक को दोहराएंगे। समं कायशीरो ग्रीवं धारयन्नाचलं स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चासनलोकयन्। सेकेंड श्लोक। प्रसन्नात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सबसे पूर्व हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे। समम सीधा, कायशील, काया मतलब शरीर, शिरः सिर, ग्रीवम तथा गर्दन को, धार्यन रखते हुए, अचलम अचल, स्थितः शांत, संप्रेक्ष्य देख कर, नासिका नाक के, अग्रम अग्रभाग को, स्व अपनी, दिशा सभी दिशाओं में,
न भी अनवलोकयन, न देखते हुए, प्रशांत अविचलित, आत्मा मन, विगत भी भय से रहित, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित मन को संयम्य पूर्णतः दमित करके, मत मुझ अर्थात कृष्ण में चित्त को केंद्रित करते हुए युक्त वास्तविक योगी आसित बैठे, मत मुझ में पर चरम लक्ष्य। यहाँ पे जो है युक्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। युक्त का अर्थ क्या है? वास्तविक योगी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, योगी 3 प्रकार के हैं। कर्म योगी, नहीं, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। जो योग को करते हैं उसे योगी कहते हैं। योगी कौन है? जो योग को करते हैं उसे योगी कहते हैं, और जो योग में सिद्ध हो जाते हैं उन्हें सिद्ध योगी कहते हैं। अर्थात योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य क्या है राहुल? योग का लक्ष्य है मन तथा इंद्रियों को वश में करना, और वश में करके क्या करना? भगवान की सेवा में लगाना। समझे? यो योग का उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं जो वास्तविक योगी है। वास्तविक योगी मतलब जो योग कर रहा है, वास्तव में अगर वो योग कर रहा है या योग करना चाहता है या स्वयं को योगी कहलाना चाहता है, या तो योग की जो चरम सिद्धि है उसे प्राप्त करना चाहता है, तो जो वास्तविक योगी है। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो कुछ लोग सिर्फ किताब को देखते हैं, है ना, और कुछ लोग किताब को पढ़ते हैं। जो देखता है उसको प्रश्न उत्तर तो याद नहीं होगा, है ना? याद होगा? नहीं होगा। जो पढ़ेगा उसी को याद होगा। और कभी कभी हमें टीचर भी बोलती है ना कि सिर्फ किताब देख रहे हो, समझे, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। समझे? तो वो वास्तव में सिर्फ देख रहा है, पढ़ नहीं रहा है, मतलब कर नहीं रहा है। उसी तरह से जो योगी है, योगी अर्थात जो योग को करने वाला। और योग 3 प्रकार के हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। अर्थात हम भक्ति योग में हैं, इसीलिए हम अपनी बात करेंगे। तो जो वास्तव में भक्त है, योगी अर्थात जो योग को करने वाला। योग अर्थात 3 प्रकार के योग हैं जिसमें हम भक्ति योग में हैं, क्योंकि हमने देखा कि भगवान बोलते हैं कि ज्ञान योग भी जो है सर्वश्रेष्ठ नहीं है, समझे, ध्यान योग में भी आजकल संभव नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ कलयुग में भक्ति योग ही बचा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है सिर्फ भगवान की भक्ति करिए, प्रेम पूर्वक सेवा करिए। तो जो वास्तव में योगी है, अर्थात जो वास्तव में भक्त है या
जो भक्ति करने का अभ्यास कर रहा है। योगी मतलब जो योग को कर रहा है लेकिन अभी वो सिद्ध नहीं है। सिद्ध योगी मतलब जो भक्त हो चुका है, समझे, उसे सिद्ध योगी बोलेंगे। मतलब योग में सिद्धि प्राप्त कर चुका है। सिद्धि मतलब भगवान की सेवा को वो प्राप्त कर चुका है, वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो वास्तव में जो भक्त है, युक्त, जो वास्तव में भक्त है, उसको क्या करना चाहिए? कृष्णा समम, जैसा कि पिछले श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं, वहां पे बताया गया है जो योगी को योग करने के लिए एक पवित्र स्थान में जाना चाहिए, वहां पे रहना चाहिए। पवित्र स्थान में जाकर क्या करना चाहिए? एक जगह सेलेक्ट करना चाहिए जो जगह न ज़्यादा नीचे हो न ज़्यादा ऊपर हो, है ना। योगी अर्थात हम भक्ति योग है, इसके लिए हम पे लागू हो रहा है। हम 3 में से 2 को तो प्रभुपाद जी ने कैंसिल कर दिया कलयुग के लिए, कि कलयुग में न ध्यान योग परफेक्ट है न ज्ञान योग। पॉसिबल है किसी को ज्ञान एकत्र करना? 4 श्लोक पीछे ही हम भूल चुके हैं क्या पढ़ाई किए थे, है ना। अब पूरा ज्ञान प्राप्त करना तो असंभव है। 4 श्लोक पहले ही हमें नहीं पता है, जो कि हम डेली वही पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ज्ञान भी संभव नहीं है। और ध्यान पॉसिबल है, ध्यान भी संभव नहीं है। इसीलिए भक्ति योग ही बचा, समझे। तो भक्त, अब योगी को अर्थात जो भक्त को क्या करना चाहिए? किसी पवित्र स्थान में जाना चाहिए। पवित्र स्थान जैसे मंदिर हो गया, जहाँ पे भौतिक कार्य नहीं होते, वह स्थान पवित्र होता है। जहाँ पे जो कार्य, जहाँ पे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य होता है, वह स्थान और वह व्यक्ति का हृदय पवित्र होता है। तो सबसे पहले उसे पवित्र स्थान में जाना चाहिए, अर्थात मंदिर में जाना चाहिए जहाँ पे भौतिक कार्य ना होता हो। जाकर क्या करना चाहिए? ऐसी जगह पे बैठना चाहिए जो आसन, जो जमीन ज़्यादा नीचे भी ना हो ज़्यादा ऊपर भी ना हो। और बैठने के लिए क्या यूज करना चाहिए? तो जैसा बता गए हैं, कुश यूज करना चाहिए, कुश आसन। पिछले श्लोक में ही कुश आसन रखना चाहिए, उसके ऊपर मृग छाल बिछाना चाहिए, उसके ऊपर जो है कोई मुलायम वस्त्र बिछाना चाहिए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ठीक है, अब आप बैठ गए, बिछाकर आपने बैठ गए, है ना। लेकिन अब बैठना कैसे है? तो यहाँ पे बता रहे हैं समम, सीधा बैठना है जप करने के लिए। हम भक्ति योगी है ना, तो भक्ति योग क्या करता है? भक्ति नाम जप करता है। तो नाम जप करने के लिए क्या करना चाहिए? आसन बिछाना चाहिए। आसन कैसा होना चाहिए? कुश का आसन होना चाहिए, उसके ऊपर मृग छाल होनी चाहिए। तो आज के समय में तो मृग छाल परफेक्ट नहीं है, मिलेगा ही नहीं मृग छाल। इसके पहले भगवान बता चुके हैं, मैंने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में समथिंग हमने एक श्लोक कोट किया हुआ था। भगवान बोलते हैं कि अपना कर्म त्रुटि पूर्वक भी करोगे ना, अर्थात हम जो भक्ति कर रहे हैं, अगर वो त्रुटि पूर्वक भी करेंगे तो कर्म ना करने की या दूसरे के कर्मों को करने की अपेक्षा ज़्यादा श्रेष्ठ है। अर्थात खड़े होकर, चल के, फिर के, बिना आसन के बेटर है कि थोड़ा बहुत आसन है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, भले ही त्रुटि पूर्वक है। वहाँ पे बैठना है। अब कैसे बैठना है जप करने के लिए? समम, सीधा, कायम, क्या सीधा? तो स्पष्ट रूप से बोलते हैं कायो, शरीर को सीधा, शरीर को सीधा रखते हुए बैठना है। सिर, गर्दन को भी सीधा,
सीधा मतलब 90 डिग्री। ग्रीवम, तथा गर्दन को भी सीधा, सर को भी सीधा, गर्दन को भी सीधा। नहीं तो हम सर को सीधा करके झुका लिए, ऐसे नहीं। फिर आगे, धार्यन, रखते हुए, शरीर को, सिर को और गर्दन को सीधा रखते हुए। अविचलम, अविचलित मतलब हिलना नहीं है। कुछ लोग देखो हिल हिल के जप करते हैं, तो यहाँ पे भगवान मना कर रहे हैं, योगी को हिलना नहीं है ना। हम लोग भी हिलते रहते हैं ना। फिर आगे बोलते, स्थिर, शांत। अविचल मतलब बिना हिले। फिर उसके बाद शांतो, स प्रेक्ष, देखकर, शांति से। क्या देखकर? नासिका, नाक के, अग्रम, अग्रभाग को, स्व, अपनी, अपनी नाक के अग्रभाग को देखना है। अर्थात इसके पिछले श्लोक में लास्ट वाले लाइन में बताते हैं कि हमारा जो है एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित करना है। आप एक बिंदु पे ध्यान केंद्रित करेंगे ना, तो ये जो शब्द आ रहा है नाक के अग्रभाग, तो सेम आप महसूस करेंगे कि मैं सिर्फ नाक के सामने ही देख रहा हूं, है ना। आंखों का सेंटर क्या है? नाक है ना। तो पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं कि हमें एक बिंदु पे देखना है। जो बिंदु क्या होना चाहिए, तो उसके पहले श्लोक में बता चुके हैं, भगवान को रखना है ना। भगवान के स्वरूप को रखना है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना है। तो वो कैसे करना है? जब आप आंखों को नाक के अग्रभाग में लाओगे तो सीधा, एक तरह से जैसे छोटे से बच्चे को सिखा रहे हैं ना हाथ पकड़ के, वैसे भगवान हमें यहाँ पे बता रहे हैं। स्वम, अपनी, दिशा, सभी दिशाओं में, च भी, अनवलोकयम, न देखते हुए। बोलते हैं कि ये क्यों करना है? क्योंकि आपको सभी दिशाओं में नहीं देखना है, इसीलिए ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं कि एक बिंदु पे स्थित करिए। अर्थात नाक, आंखों को नाक के सेंटर में स्थित करिए तो एक बिंदु हो जाएगा। और वो बिंदु क्या होगा? तो पिछले श्लोकों में बता चुके हैं, भगवान का चरण कमल या भगवान का स्वरूप। क्योंकि भगवान का चरण कमल और भगवान अभिन्न है, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। ऐसा नहीं कि भगवान का पैर अलग है, हाथ अलग है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह जो है दिव्य है, समझे। फिर आगे बोलते अनवलोकयम, अनलोकयन मतलब यहां वहां नहीं देखना है। जैसे हम जब करते समय इधर उधर देखते रहते हैं और खुद को क्या बोलते हैं? हम भक्त हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं एक्चुअली वास्तव में भक्त है, इसीलिए बता रहे हैं युक्त, वास्तव में जो योगी है, अर्थात वास्तव में जो भक्त है। मैं भी ऐसा ही करता हूं, मैं भी प्रयास ही कर रहा हूं, पहली बार पढ़ रहा हूं मैं, और पहली बार इतना समझ रहा हूं कि अरे यार, यहाँ पे ऐसा भी बताया गया कि जप कैसे करना है। इतना स्पष्ट रूप से भगवान बता रहे हैं कि जप कैसे करना है। तो इसीलिए बोलते हैं युक्त है, जो वास्तव में भक्त है। योगी मतलब जो योग करने वाला। योग मतलब 3 प्रकार के योग हैं, जिसमें से हम भक्त योग हैं, ठीक है। अर्थात जो भक्ति करने वाला। योगी मतलब जो भक्ति करने वाला, अर्थात जो स्वयं को भक्त बोल रहा है या भक्ति का अभ्यास कर रहा है, उसको ये चाहिए। अनवलोकयन, इधर उधर ना देखते हुए, प्रशांत, अविचलित। क्या क्या अविचलित होना चाहिए? आत्मा, मन। पिछले श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आत्मा शब्द
मन के लिए भी और शरीर के लिए भी कभी प्रयोग किया जाता है और आत्मा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आत्मा का मतलब मन, मन को अविचलित मतलब विचलित नहीं होने देना है ना, जैसा कि दूसरे अध्याय में 55 श्लोक में बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मन तुष्टो स्थिति प्रज्ञ से दोच्यते। मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का परित्याग कर देना है, विचलित नहीं होना है। इसका मतलब जो है मन में विचलित होने की बातें आएंगी, लेकिन हमें विचलित नहीं होना है। यहाँ पे अविचलित शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो इसका मतलब नहीं कि मन विचलित नहीं होगा, मन विचलित होगा, समझे, लेकिन आपको अविचलित करना है, उसको समझाना है। बिल्कुल नहीं, सीधा सामने देखो, गर्दन सीधा करो, रीढ़ की हड्डी सीधा करो, नहीं तो हम सो जाते हैं ना। ऐसा रखोगे तो सोओगे नहीं, नींद नहीं आएगा। विगत भी भय से रहित, भय से रहित मतलब कोई ये काम बोल दे, कोई वो काम बोल दे, अरे नहीं करूंगा तो यार क्या बोलेगा, भय है हमें, तो इसीलिए भय से रहित होना है। मतलब सारा काम धंधा साइड में रख देना है उस समय, समझे। आगे, ब्रह्मचारी व्रते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, समझे। स्थित मन को स्थित करना है ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए, समझे, मन को स्थित करना है। संयम पूर्णतः दमित करते हुए, क्या दमित करते हुए? मन की इच्छाओं को दमित करते हुए। मतः मुझ में अर्थात भगवान बोल रहे हैं ना, मुझ में अर्थात कृष्ण में। चित्त मन की मन को केंद्रित करते हुए, चित्त मतलब मन को केंद्रित करते हुए, केंद्रित मतलब एक बिंदु पे ध्यान देते हुए। युक्त, जो वास्तविक योगी है अर्थात जो भक्त है। आसी, तो बैठे। मत मुझ में, पर चरम लक्ष्य, जो वास्तव में योगी है अर्थात जो वास्तव में भक्त है उसको इस तरह से रहना चाहिए। चलिए श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में बताते हैं। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे। योगाभ्यास करने वाले, जैसा कि मैंने कह दिया है, योग 3 प्रकार के हैं, जिसमें से कलयुग में जो है ज्ञान योग संभव है आपके लिए नहीं, तो उसे साइड में रख दीजिए। ध्यान संभव है, 1 मिनट भी आपका मन स्थिर हो रहा है, उसे भी साइड में कर दीजिए। अब बच गया एक योग, वह क्या है? भक्ति योग, समझे। तो अर्थात योग अभ्यास करने वाले मतलब जो भक्ति करने वाले को चाहिए, क्या चाहिए? अपने गर्दन को सीधा, अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अग्रभाग, अगले सिरे पर दृष्टि डाले। नाक के अग्रभाग मतलब अब अगले सिरे पर दृष्टि डाले। दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा? सिर्फ एक बिंदु पे हो जाएगा, आपका आंख इधर उधर नहीं जाएगा। और वो बिंदु क्या होना चाहिए? तो पिछले श्लोक में हम पढ़ चुके हैं, भगवान का चरण कमल होना चाहिए। फिर इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, अविचलित मतलब
मन में जो भी विचार आ रहे हैं उससे चलित नहीं होना है। चलित का मतलब उस ओर चलना नहीं है। अविचलित, अ मतलब नहीं, विचलित मतलब विचारों में चलित, उसे विचलित बोलते हैं। विचारों में चलना नहीं है, अ मतलब नहीं, तो उसे विचारों में चलना नहीं है। तो क्या करना है? दमित, दमन करना है। दमन मतलब खत्म करने का प्रयास करना है। जा बाबा जा। मन से भय रहित होकर, भय रहित मतलब हमें काम का भय रहता है ना, या मम्मी ने बोला है ये काम नहीं करूंगा तो अभी चिल्लाएगी, माला साइड में रख दो, तो सीधा इसीलिए टाइम टेबल बनाना है। इनडायरेक्टली पहले बता रहे हैं ना, इसके लिए दृढ़ निश्चय करके, पिछले श्लोक में बता चुके हैं। दृढ़ निश्चय करके मतलब, दृढ़ निश्चय मतलब एक समय को निश्चित करके कि भाई मुझे आधा घंटा बैठना ही है, उसी को यहाँ पे दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं भय रहित, मतलब वो टाइम किसी को नहीं देना है। समझे? विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर। विषयी जीवन मतलब भय रहित कब होंगे? जब आप विषयों जीवन से अलग होंगे, है ना। विषय जीवन मतलब भौतिक कार्यों से अलग होंगे। समझे? पूर्णतः मुक्त होकर मतलब छुटकारा, कोई टेंशन नहीं रखना है, आधे घंटे कोई भी टेंशन नहीं रखना है। इस तरह से, मैं तो आधा घंटा बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति अपना अपना समय दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे इतना टाइम तक बैठ के करना है, और बैठने की स्थिति यहाँ पे पूरी तरह बताई गई है। मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करते हुए। जब कैसे करना है? अपने हृदय में भगवान का चिंतन करना है, और मुझ में और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाना है, और भगवान को ही चरम लक्ष्य बनाना है। इस तरह से जो है एक वास्तविक योगी, युक्त जो वास्तविक योगी को जो है योगाभ्यास करना चाहिए। सो श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार 13 और 14 श्लोक का अनुवाद समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। कल हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या किसी का कोई कमेंट है? मैंने कहीं गलत कहा हो तो मुझे सुधारने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। बेटर, यहाँ पे तो बेस्ट बता रहे हैं ना, लेकिन इसके पहले तो बता रहे हैं ना, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी प्रयास करोगे तो महान से महान भय से रक्षा होगी। दूसरे अध्याय में हम कल पढ़ भी चुके हैं ना, कल परसों पढ़ चुके हैं, है ना। दूसरे अध्याय के कौन से श्लोक में? अब वहां पे आप ट्रेन में जा रहे हो, हाँ, तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से ज्यादा श्रेयस्कर है। मतलब अब हम भक्त हैं ना, अब ट्रेन में जाएंगे, फालतू बात करने से अच्छा अपना कर्म क्या है? भक्ति करना। तो दोषपूर्वक, वास्तव में दोष है, ये दोषपूर्वक है, हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, एक्चुअल विधि यहाँ पे बताई गई है, लेकिन हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो एक योगी को, अर्थात एक भक्त को ट्रेन में सफर करते हुए दूसरे की कर्म करने की अपेक्षा, मतलब फालतू बात करने की अपेक्षा
नाम जप करना ज्यादा श्रेष्ठ करना, योगाभ्यास करना श्रेष्ठ है। क्लियर? दोषपूर्वक ढंग है, भगवान बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे के कर्म की करने की अपेक्षा अपना कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। नहीं तो क्या करोगे? लाइन मारोगे। ट्रेन में जाते समय तो यही तो करते हैं, लड़की छेड़ते हैं, फालतू बातें करते हैं, आज तुम्हारे घर पे क्या बना, वो अपनी बीवी का बात करेगा, बच्चे का बात करेगा, पैसे का बात करे। तो एक योगी को चाहिए, अर्थात एक भक्त को चाहिए, त्रुटि पूर्वक ही सही, भक्ति करना ज्यादा श्रेष्ठ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन प्रभु? भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। और किसी का कोई कमेंट या क्वेश्चन? ज्ञान है। हाँ जी 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 जी। भक्ति योग मतलब वास्तविक सन्यासी पहले ही बता दिए। भक्त जो है वो वास्तव सन्यासी है, इसी अध्याय के पहले श्लोक में, समझे। और चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि जो है कर्म ना करने की मतलब कर्म को त्यागने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, समझे। और इसी अध्याय के पिछले शुरू में बताते हैं भगवान पहले श्लोक में कि सन्यास ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन सन्यास कौन सा सन्यास? जो कर्म के फलों का त्याग करते हुए कर्म करता है, समझे। तो कर्म योग अर्थात जो वास्तविक कर्म योग कौन है? जो कर्म तो करता है, उसके फलों का त्याग करता है। इसी चीज को हम तीसरे अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि जो भक्त है वह सारे कर्मों को करता है ना। भगवान स्वयं भी तो यही बात बोलते हैं ना, मैं भी नियत कर्मों का पालन करता हूं, मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। बट नियत कर्म कैसा? जो भगवान ने, जो वैदिक शास्त्रों में निर्धारित किया गया कर्म है, आपके मन से नहीं, तब वो भक्ति योग में आएगा, नहीं तो काम में आ जाएगा ना। क्योंकि भक्त तो समस्त प्रकार के कर्म करता है, भक्त कर्मों को त्यागता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, समझे। इसीलिए इसके पिछले श्लोकों में, पिछले किसी श्लोक में, इसी अध्याय में पिछले श्लोक में समथिंग किसी श्लोक में बताते हैं कि जो है शायद 5वें अध्याय में बताया गया है कि जो कर्म का परित्याग करता है वो वास्तव में योगी नहीं है। वास्तव में जो कर्म को भगवान के लिए करता है वो वास्तव में सन्यासी है। वास्तव सन्यासी मतलब वो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, फिर उसके लिए फिर आपको 2-3 घंटा दे देना पड़ेगा, हमारे पास समय भी कम है। लेकिन समझ गए ना आप? ऐसा किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, हरे कृष्ण।